सुदामा कितने भाग्य वाले जो भगवान को समझाते थे। कितने सुंदर विचार वाले वो होंगे, सुदामा भगवान को समझाते थे। भगवान कब कहाँ बैठते, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या पीते हैं, सब सुदामा जी ध्यान रखते थे। भगवान की सेवा भी करते हैं। इतनी गहरी मित्रता सुदामा जी की कन्हैया जी की हो गई, इतनी गहरी मित्रता हो गई कि जब सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की मित्रता गहरी हो गई, एक बार की बात है, लकड़ियां समाप्त हो गई थी, बरसात का महीना था और ठंडी भी हो रही थी। कभी कभी बरसात हो जाती है ठंडी में। आज भोजन बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है। गुरु माता ने कहा, अरे कृष्ण जरा पुत्र चले जाते, लकड़ियां ले आते। सुदामा जी को बुलाया और सुदामा जी से कहा, सुदामा आप भी चले जाओ, कृष्ण के साथ दोनों मित्र चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। अब सुदामा जी जब चले लकड़ियों को लेने, तो कृष्ण को भी बुला रही और कृष्ण भी चल दिए, सुदामा भी चल दिए। जब सुदामा कृष्ण जी चले तो मैया गुरु माता ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, सुदामा जरा यहाँ आ जाओ पुत्र। सुदामा जी वापस आए। सुदामा जी ने कहा, हाँ मैया क्या बात है? कहा कि पुत्र बात तो ये है, आप लोग लकड़ियां लेने जा रहे हो तो भूख भी लग जाएगी। एक काम करो, ऐसा करो कि चना लेकर जाओ, चने रखे हुए थे भुने हुए, ये चना लेकर के जाओ और तुम दोनों भाई खा लेना, जल्दी आ जाना वापस। बोले ठीक है। कहने लगे ठीक है प्रभु, हम जल्दी आ जाएंगे माँ। लेकिन वो चना है, चना जो थे वो पता है कैसे थे? एक माता ने एकादशी का व्रत रखा था, एक माता ने एकादशी का व्रत रखा था। व्रत में भोग लगाने के लिए वो माता चनों को लेके आती है। विचार कर रही थी कि आज चनों का भोग लगाएंगे भगवान को। वो चना एकादशी के लिए रखा, लाल वस्त्र में बांध करके। एक चोर आ गया। चोर ने क्या किया, वो जो चना माता ने रखा था वो चने चुरा करके चोर भाग गया। भागते 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 सांदीपनी मुनि जी के आश्रम पर पहुंचा। किनके आश्रम पे? भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु जी के आश्रम पे। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज अब कहते हैं कि वो जो चने थे ना, आप जब लेकर के गए, वो चोर चुरा ले गया ना, तो प्यास से व्याकुल हो गया, उसको प्यास लगी। जब उसको प्यास लग जाती है महाराज, तो वो गुरुदेव जी की धर्म पत्नी है आज, कृष्ण भगवान सुदामा जी की गुरु माता मिली। गुरु मैया ने देखा कि कोई प्यास से व्याकुल है, पानी मांग रहा है। गुरु मैया ने कहा, पुत्र कहाँ से आए हो? बड़ी दूर से चल के आ रहे हो, लो पानी पी लो। आज उन्होंने पानी, ग्लास में पानी दिया, चोर ने पानी पिया, उसको आ गई दया। चोर ने विचार किया कि माता ने मुझे पानी पिलाया है तो क्यों ना हम माता को कुछ दे देते हैं, कुछ हम माता को प्रसादी, इसमें से कुछ। उसको लगा था कि लाल कपड़े में हीरा मोती भरे हैं। हीरा मोती समझ करके उस चोर ने क्या किया, खोला, और जब खोला तो देखा चने। हीरा मोती तो है नहीं, कहाँ किसने चुराने गया था, हीरा मोती समझकर निकले चना। उसने सोचा ये कहाँ चला गया था चुराने, निकले चना। सारे चना गुरु माता को दे दिया। जब सारे चना गुरु मैया को दे दिया तो गुरु माता ने वही चने रखे थे, वही चना सुदामा जी को दे दिया कि जाओ कुछ खा लेना, ये चने खा लेना दोनों लोग। लेकिन जो एकादशी का व्रत रखी थी माता, जब उनके चने गायब हो गए तो उनको क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे चनों को चुराया है और जो भी वो चने खाएगा वो हो जाएगा दरिद्र।
एकादशी का व्रत थी, उस दिन उसने श्राप दे दिया। जब ये श्राप दे दिया कि वो दरिद्र हो जाएगा महाराज, तो वो श्राप उन चनों में लग गया। आज सुदामा जी को जैसे गुरु माता ने चना दिया कि पुत्र दोनों भाई खा लेना, तुरंत सुदामा ज्ञानी है, ब्राह्मण है सुदामा जी और वेदांती है सुदामा जी। सुदामा जी ने जैसे चनों को लिया तुरंत समझ गए ये तो श्रापित चना है। गुरु मैया ने कहा दोनों भाई खा लेना, यदि मैं खाऊंगा तो मैं दरिद्र हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर नारायण ने खा लिया तो भक्त की बात कभी टलती नहीं, वो भगवान को भी लग जाती है। इसीलिए महाराज हम इन चनों को भगवान नारायण को नहीं देंगे। जो संसार का पालन करता है उस पालन करता को हम ये श्रापित चना खिलाएंगे। सुदामा जी बगिया में पहुंचे, लकड़ियों को तोड़ने लगे। भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां कट कट तोड़ रहे हैं और सुदामा जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कन्हैया को भूख लग जाए और वो आकर के चना खाने लग जाए। इसीलिए सुदामा ने सोचा लकड़ियां तो बाद में तोड़ूंगा, पहले मैं खाऊंगा चने। और सुदामा जी ने वो चने उठाए और चने सुदामा जी खाने लगे। और जब कटकट खा रहे हैं तो कन्हैया ने पूछा क्यों सुदामा तुम कुछ खा रहे हो क्या? गुरु मैया ने कुछ खाने के लिए दिया? सुदामा जी ने कहा नहीं, अरे कान्हा वो क्या है कि ठंडी में ना मेरे दांत कटकट हो रहे हैं, मैं क्यों खाऊंगा, आप मैया ने कुछ भी नहीं दिया। श्रापित सारे चने सुदामा चुरा करके खा गए। भगवान कन्हैया सब जान गए कि मेरा मित्र मेरे लिए इतना तपस्या कर रहा है तो मैं उसकी तप में भंग क्यों डालूं। चाहते भगवान ले लेते चना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने कर्म करने दिया। सुदामा जी ने अपना कर्म किया। भगवान तो आगे फल देंगे ही देंगे, श्री कृष्ण तो आगे फल देंगे, बिना मांगे फल देंगे। और जिसके ऊपर राम की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो उसका फल उसको तो मिलेगा ही मिलेगा महाराज। आज सुदामा जी चले 6 महीना में। सुदामा जी को रास्ता नहीं पता है द्वारिकापुर का, द्वारिकापुरी का रास्ता सुदामा जी नहीं जानते हैं। सुदामा जी ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते मेरे भैया धीरे धीरे सुदामा जी 6 महीना में द्वारिकापुरी पहुंचे। और जब द्वारिकापुरी को पहुंचे हैं मेरे भैया तो कहा जाता है पावन में उनके चप्पल नहीं है, उनके पावन में चप्पल नहीं है महाराज, खड़ाऊ नहीं है। और वो आज बेचारे पावन में कांटे चुभे हुए हैं, ब्लड रक्त आ रहा है। और उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की नगरी को पहुंचे सुदामा जी। और जब सुदामा जी नगरी को पहुंचते तो उनको देख देख करके आजकल लोग कहने लगते हैं, आजकल लोग झांकियां दिखाते हैं और कहते हैं कि 2 द्वारपाल लगे तो सुदामा को धक्का दिया था। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ किसी मंत्री के इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को धक्का मार सके। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ ये नियम नहीं था कि द्वारपाल धक्का मारे। ये तो आजकल दिखा देते उल्टा सीधा, जो भी दिखा रहे हैं, नाटक बेवारी सब बनाए घुमा रहे हैं। सुदामा जी को भीख मंगवा रहे हैं, नचवा रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी नाच नाच के भीख मांगते हैं सबसे, हाँ भिखारियों तुरंत बना देते हैं। ऐसा नहीं, सुदामा जी की पूजा करो, सुदामा जी को प्रणाम करो, सुदामा जी पूजनीय है। ये नहीं कि उनको भिखारी बना के बता दो जाओ पब्लिक में मांगो। सुदामा जी को धक्का नहीं दिया गया था, सुदामा जी का बड़ा सम्मान भगवान जी ने किया। मेरे भैया कहा जाता है सुदामा जी बोले देखो देखो ये गरीबी। अब महाराज जी सुदामा जी आवे, आज सुदामा जी 6 महीना में पहुंचे। और सच कहा गया है, सुदामा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जन्म बीत गयो कि जन्म बीत गयो, हे प्रेम पयोद समझते हो, यह पपीहा प्यासा आया है।
करुणानिधि यही समझ लेना कि तुझ दर्शन करने आया है। ये मत समझ लेना कि मैं मांगने आया हूँ, ये समझना ये ब्राह्मण दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छल पल ने अब तक मुझको तरसाया है। ठीक सिंधु यहाँ नीचे छली आज क्षमा मांगने आया है। शायद मैं बता देता कि ये श्रापित चना है, शायद मैं अपना कष्ट बता सकता, लेकिन प्रभु मैंने जो किया अच्छा किया। 3 दिन चल भी प्रक दुखन लागे पाई, देखी वृक्ष की छाव को सोई गयो पाव पसारी। कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। सुदामा जी हंस रहे हैं भैया, सुदामा जी रो रहे थे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आ। जोरदार तालियां बजाइए सुदामा जी के लिए। बहुत अच्छी बात है, इतना हिम्मत आनी चाहिए इंसान में कि इतने लोगों में खड़े हो जाना चाहिए। क्यों? आप भगवान भी केवल कहना है, जैसे हम कहते हैं भगवान से आप भी कहिए। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेकर आया हूँ। अपनी जगह से नृत्य करेंगे, यहाँ भीड़ हो जाती है। अरे द्वारपालो, द्वारपाल कहाँ गए? कन्हैया से बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया से। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को। अपनी अपनी जगह पे वही है। न सर
भगवान। कहाँ है रुक्मिणी माता? गले से लगा सुदामा जी को। मन कैसा अजीब गया। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। भगवान कन्हैया बिठाते हैं, कम से कम भजन तो सुनो। आज सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने कुर्सी पे बिठा, सुदामा जी कुर्सी पर विराजमान है। ठीक है, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर से अब दुखने लग जाए। आज मेरे भैया सुदामा जी को अपने वस्त्र दिए। सुदामा जी अपने बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं, सारे लोगों को आशीर्वाद दिया। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से खूब आशीर्वाद लिया। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने श्री सुदामा जी से खूब आशीर्वाद लिया, सुदामा जी ने कहा प्रभु आप कितना विवाह किए, एक भी विवाह में नहीं बुलाए हमें। भगवान ने कहा अरे क्या बताएं सुदामा जी, जितने हमारे विवाह हुए सब इमरजेंसी में हुए, कौनो तय तोड़ होके विवाह ही नहीं हुआ। इधर जाओ उधर दुल्हन ले आओ, वहां जाओ वहां से दुल्हन ले आओ, बस इसी प्रकार विवाह हुए। अब महाराज इस तरह अभी एक मंत्र ऐसा है जो भागवत जी समाप्त होती हैं, वो मंत्र बोला जाता है। कथा आप लोगों ने यदि 7 दिन की नहीं सुनी है और वो मंत्र आप बोलेंगे तो पूर्ण कथा सुनने का, भागवत जी सुनने का फल मिलेगा। ये सब अपना अपना मंत्र छोड़कर जा रही हो कोई बात नहीं, लेकिन शोर मत करो, आराम से जाओ और कैमरा से दूर रहिए। आप लोग देखो, पधारी लाल को देखो कैसे दर्शन पाए रही है। देखो ये है, देखो भोले व्यास भगवान की जय। आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा जी से कहते क्या बताएं, सुदामा जी आपने भी विवाह किया तो मुझे नहीं बुलाया, आप ही बुलाते। सुदामा जी कहने लगे प्रभु अरे हम तो इतना परेशान थे, क्या बुलाते, आपके भजन ही में समय गुजर जाता था। एक लोग कैमरा के सामने खड़े हो जाओ। प्रभु आज सुदामा जी 6 महीना जाते लगा और रुके हैं नहीं, एक ही दिन एक ही रात, 24 घंटा। सुबह फिर सुदामा जी चल दिए। जब सुदामा जी महाराज सुबह फिर चल देते हैं, नहीं बवाल के चक्कर में कथा खराब हो जाती है। जब इनको लेके जाओ भैया, अब ले जाओ, हो गया। बोले व्यास भगवान की जय।
तो महाराज सुदामा जी जब चल दिए ना, भगवान कन्हैया के वस्त्र पहने थे, जब सुदामा चल दिए भगवान कन्हैया के, यज्ञशाला में ले जाओ, यज्ञशाला में ले जाओ। आप लोगों को जो चढ़ाना है तो आप लोग ऐसे चढ़ा दिया करिए, प्रभु से कहिए, विनती मांगे, भीड़ लगाने से क्या होगा। बोले उमापति महादेव की जय। तो महाराज अब क्या हुआ कि सुदामा जी जब चले तो भगवान कन्हैया के वस्त्रों को पहन के चले। भगवान कन्हैया ने तुरंत रोक दिया, कहाँ जा रहे हो सुदामा जी, रुको। कहा मेरे वस्त्र तो उतार के जाओ। कन्हैया को बड़ा बुरा लगा, इन्होंने अपने वस्त्र उतारने की बात कही, लेकिन जैसे वो वस्त्र उतार कर अपने वस्त्र भगवान कन्हैया धारण करते हैं, तुरंत रजोगुण जो चढ़ गया था उतर करके सतोगुण आ गया। भगवान को धन्यवाद कहा, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे रजोगुण से बाहर निकाल दिया, हो सकता कि मैं बदल जाता। सुदामा जी वापस गए, वहां भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, भगवान कन्हैया ने भेजा। सुदामा जी कहा कि जाओ सुदामा जी की कुटिया महलों में बदल दो। सुदामा जी आए, कहा कि माता मैं आपका घर बनाने आया हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने कहा यदि मेरा घर बनाना चाहते हो तो मेरा घर बनाने से पहले मेरे पड़ोसियों का घर बनाओ। विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका घर बनाने की अनुमति मिली है और पड़ोसियों का घर बनाने की नहीं। सुशीला ने वापस कर दिया कि यदि पड़ोसियों का नहीं बनेगा तो मेरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि आज तक की जो मैंने खाया है, अपने बच्चों को खिलाया है, वो सब पड़ोसियों की वजह से ही हुआ है। विश्वकर्मा जी महाराज वापस चले गए। जब वापस चले जाते हैं विश्वकर्मा जी महाराज, तब भगवान कन्हैया के पास गए, सब बताया प्रभु श्री कृष्ण ने। आज भगवान कन्हैया ने कहा कि सुनो मेरी बात, जाओ पड़ोसियों का घर पहले बनाओ, उसके बाद में सबका घर बना, तब जाकर सुदामा का घर बनाना। आज पड़ोसियों के घर को बनाया, फिर सुदामा जी का घर बनाया। सुदामा जी वापस आए तो सुदामा जी ने देखा इतना सुंदर घर। सुदामा जी ने कहा ये कहाँ आ गया, मैं कहीं बदल तो नहीं गया मेरा घर। सुदामा जी चल दिए, सुशीला पीछे पीछे दौड़ी, स्वामी आपका ही घर है। सुदामा जी ने कहा तेरा घर तुझे मुबारक, मैं भगवान की भक्ति को छोड़कर इस घर में नहीं रहूंगा। भगवान का ही घर दे दिए, भक्ति नहीं दिए। तो सुदामा की पत्नी इतनी प्यारी कहने लगी, प्रभु जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी। भगवान कन्हैया ने रोक लिया। भगवान कन्हैया ने कहा रुक जाओ, आपको कभी भी माया नहीं ग्रसित करेगी, आपको माया कभी नहीं परेशान करेगी, आप कहीं ना जाओ। मैं कहता हूँ आप राज करो, आप सुदामापुरी में रहो। आज सुदामा जी अपने महलों को आ गए महाराज। इस प्रकार से भगवान कन्हैया श्री राधा रानी का बड़ा प्रेम हो रहा है। उधर राधा रानी की बढ़िया, राधा रानी तो बहुत, राधा रानी जब से कृष्ण भगवान आए वर्षों बीत गए हैं महाराज, आज भी राधा रानी कृष्ण 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 करती हैं, इतना प्रेम है। एक बार की बात है, श्री दुर्वासा ऋषि जी आए, बहुत सारे संत आए। जामवंती के पुत्र ने अपने पेट पे वस्त्रों को बांधा। जब जामवंती के पुत्र ने अपने पेट पर बहुत सारे वस्त्रों को बांध करके दुर्वासा ऋषि जी के सामने गए और दुर्वासा ऋषि जी से कहा बाबा ये बताओ, बहुत सारे बच्चे आए, उन बच्चों ने कहा कि बाबा ये बताओ लाला होगा या लाली होगी। दुर्वासा ऋषि संत है, संत की परीक्षा कभी मत लो, मंत्र की परीक्षा कभी ना लो, भगवंत की परीक्षा कभी ना लो। आज दुर्वासा ऋषि जी आए, क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम हम संतों से मजाक करते हो, हमारी परीक्षा लेते हो, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, ना लाला होगा ना लाली होगी, तुम्हारे पेट से मूसल होगा, मूसल, और उसी मूसल से तुम लोगों का नाश हो जाएगा। जब कपड़े को खोला तो लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन जी बड़े परेशान हुए। उग्रसेन जी ने मूसल को तोड़वा कर चकनाचूर कर फेंकवा दिया, लेकिन अंत में क्या हुआ, भगवान कन्हैया को पता चला तो क्रोध में भगवान कन्हैया ने कहा अब तो द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगा, द्वापर युग समाप्त हो जाएगा।
सब चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, और मैं किसी को रोक नहीं सकता, किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं संतों का अपमान देख नहीं सकता। और इन बच्चों ने, मेरे बच्चे हैं तो क्या हुआ, इन्होंने संत का अपमान किया, इसलिए इनका नाश आवश्यक होगा। सारी पत्नियों को लेकर राधा रानी के चरणों में चले गए और कहा, जो राधा राधा करेगा उसी को मैं जल्दी मिलूंगा। राधा नाम का धन जो है असली धन है। सारी पत्नियों को लेकर भगवान कन्हैया राधा के चरणों में गए, सारे पुत्रों का नाश हो गया। और मेरे भैया कहा जाता भगवान कन्हैया जी गए, एक वृक्ष पर बैठे, आज एक पांव के ऊपर दूसरा पांव करके बैठे थे। एक पहेलिया आया, भगवान का जो अंगूठा था वो बिल्कुल मणि के समान चमक रहा था, जैसे लग रहा पक्षी की आंख है। पहेलिये ने भगवान के अंगूठे पे निशाना लगाया और जाकर भगवान के अंगूठे पर वो बाण लग जाता है। भगवान कन्हैया के अंगूठे पर वो बाण लगा और कहा जाता भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस शरीर को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए और द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाती है। और परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित, आपको पता है सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार से जब द्वापर युग समाप्त हुआ तब लगता है कलयुग, और इस कलयुग में एक चरण है वो दान है, और जो दान कर रहे हैं तभी ये धर्म हो रहा है। और जब तक कथा भागवत धर्म होंगे तब तक लोगों में सद्बुद्धि विवेक रहेगा, और जिस दिन ये कथा भागवत धर्म बंद हो गया उस दिन कलयुग इतना हावी हो जाएगा कि महाराज कल्कि को अवतार लेना पड़ेगा और इस कलयुग का नाश करना पड़ेगा और इन पापियों का नाश करना पड़ेगा, फिर अंत हो जाएगा इस कलयुग का। 7 दिनों तक भागवत जी श्रवण कराई। परीक्षित जी की आंखों में अश्रु धारा निकल रही है। गुरुदेव कथा व्यास हो, कथा प्रवक्ता हो तो आपकी तरह हो, आपने तो हमको 7 दिन सुनाते सुनाते भागवत जी पूरा उसी द्वापर युग में लेके चले गए। आप तो हमको वहीं डुबो दिए। प्रभु अगर मैं मरूं तो बस मुझे यही मांगना है कि हर जीवन में भक्ति भाव हो, और जिस इंसान के जीवन में दर्द नहीं, इंसान के जीवन में हंसी नहीं, प्रसन्नता नहीं, लगाव नहीं लोगों से, वो इंसान नहीं, वो तो जानवर कहलाने के लायक होता, क्योंकि जानवरों में कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ना कष्ट की, ना सुख की, ना दुख की। उसके दुख है तो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज कलयुग में कुछ जानवरों को भी दर्द होता कि गैया का बछड़ा चला जाए तो गौ रोती है, और यदि आज इंसानों में ये दर्द नहीं है तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप धन्य, आप के जैसा गुरुदेव पाकर मैं धन्य हो गया, आपके जैसा प्रवक्ता पाकर मैं धन्य हो गया। आपने मुझे तो डुबो उस अमृत में डुबो दिया, नहला दिया। मैंने भागवत जी का अमृत पान कर लिया, पी लिया सरकार। और आज लास्ट श्लोक बचता है, जो भागवत जी 7 दिन से नहीं सुने आज सुनने को पाए हैं, वो लोग जो मैं श्लोक बोलूंगी आप लोग वो श्लोक बोलिएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं ये श्लोक बोलूं आप सब बोलो, आंखों को बंद करके हाथों को जोड़ करके, पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज दुर्लभ मानो तन पाकर, तन फेरी ना मिलियो गुबार, बांधे मत गठरिया पाप पाप की।
बड़े भाग नर देही पाई भटक भटक 84। अब के दाम चूक गयो, अब के दाम यदि आप लोग चूक गए, अब के दाम जो चूक गयो, पाजी पड़े गले में फांसी और डंडा शीश पे पड़ेगो। भोरे भयते शाम तलक तू दिन भर करे कमाई, भोरे भयते शाम तलक तू दिन भर करे कमाई। बेटा बेटी की खातिर तेरे महले तैने महले दियो बनाई। तामे नेक न रहोगो, मर करके माटी में मिल जाएगो। महाराज माया में उदमादो के, माया में उदमादो है कि खूब मचायो दंगा। मरघट बीच तोड़ लाए और जाय के कुटुम तोड़ हुई। जो कफन ओढ़ावे ना वो कर दिए, छोड़वा दिए, आप नग्न हो जाओ। एक दिन चोरे पे लूटे गोरे, आप जितना छोड़ दोगे सब चोर लूट कर खा जाएंगे, आप छोड़कर सब चले जाओगे। जमदूत के तोई ले तजा में धर्म के राज द्वारे। चित्रगुप्त जी जो कहानी लिखते हैं, जितना धर्म किया सब देखेंगे, जितना कर्म किया सब देखेंगे, जितना पाप किया सब देखेंगे। धर्मराज सब लेखो मांगे तो काह बतैयो रे, तो को नरक तो मिलेगो, काह का को समझइयो रे। नरक मिलेगा फिर क्या करोगे प्यारे, इसलिए भगवान का भजन करो और भगवान का भजन करके जीवन को धन्य बनाओ। कहा जाता है कि नाम हरि का कभी तुम न भूलो, कि नाम हरि का कभी तुम न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का कभी तुम न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का कभी तुम न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। प्रभु का नाम हरि का कभी तुम न भूलो, नाम हरि का कभी तुम न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने। अरे भैया हम ही गाँव गाँव कर रहे, इसको शांत करो थोड़ा, देखो क्या है। नाम हरि का हो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये भुलाने की काबिल, ये बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। तुमसे बिछुड़ना ना हमको गंवारा। अच्छा नहीं लगता है लेकिन हम परदेसी हैं, जाना ही पड़ेगा। तुमसे बिछुड़ना ना हमको गंवारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा,
रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सुनना भूल न जाना, प्रभु के चरण में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ये मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। माता पिता और भाई बहन, माता पिता और भाई बहन, सत्संग में तुम सब आते रहना, सत्संग में तुम सब आते रहना। माता पिता और भाई बहन, सत्संग में तुम आते रहना, यही आप सबसे है कहना हमारा, यही आप सबसे है कहना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। परदेसियों से ना दिल को लगाना, परदेसियों से ना दिल को लगाना, परदेसियों को है, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना दिल को लगाना, परदेसियों से ना दिल को लगाना।
परदेसियों को है, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना दिल को लगाना, परदेसियों से ना अकेला मिलाना।